न्यूज आपको रखे। और अब बात एक और विवाद की। उर्दू के वरिष्ठ शायर और गीतकार निदा फाजली ने मुंबई हमले के दोषी कसाब और अभिनेता अमिताभ बच्चन की तुलना कर दी है। निदा फाजली ने दोनों को किसी और का बनाया खिलौना बताया। निदा फाजली की चिट्ठी पाखी नाम की पत्रिका में छपी है, जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया है। साहित्य जगत भी दो खेमों में बढ़ गया। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझ। 75 साल के उर्दू के वरिष्ठ शायर और गीतकार निदा फाजली किसी पहचान के मोहताज नहीं। 50 साल पहले मुंबई करियर की तलाश में गए निदा फाजली फिल्मों के लिए गीत लिखने के अलावा 2 दर्जन से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। लेकिन अब उनकी लिखी एक चिट्ठी पर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका पाखी के लिए संपादक के नाम निदा फाजली ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ही निदा फाजली ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की तुलना कसाब से कर दी है। निदा फाजली ने लिखा है, एंग्री यंग मैन को 70 के दशक तक ही कैसे सीमित किया जा सकता है। मुझे तो लगता है कि 70 के दशक से अधिक गुस्सा तो आज की जरूरत है। और फिर अमिताभ को एंग्री यंग मैन की उपाधि से क्यों नवाजा गया? वे तो केवल अजमल आमिर कसाब की तरह बना हुआ खिलौना है। एक को हाफिज मोहम्मद सईद ने बनाया था, दूसरे को सलीम जावेद की कलम ने गढ़ा था। खिलौने को फांसी दे दी गई, लेकिन उस खिलौने को बनाने वाले को पाकिस्तान खुलेआम उसकी मौत की नमाज पढ़ने के लिए आजाद छोड़े हुए है। आपने भी खिलौने की प्रशंसा की, लेकिन खिलौना बनाने वाले को सिरे से भुला दिया। किसी का नाम किसी का काम की कहावत शायद इसीलिए गढ़ी गई है। पाखी के सितंबर अंक में ज्ञान रंजन पे केंद्रित विशेषांक निकला था। उसमें मैंने अपने संपादकीय में ज्ञानरंजन की तुलना अमिताभ बच्चन से कर दी थी। वो बात उनको नागवार गुजरी। पहले भी इस बात पर बहस होती रही है कि अमिताभ बड़े हैं या उनको उस किरदार एंग्री मैन किरदार को गढ़ने वाले सलीम जावेद बड़े हैं। निदा फाजली की टिप्पणी के बाद साहित्य जगत दो खेमों में बढ़ गया है। निदा फाजली का विरोध भी हो रहा है और उनके समर्थन में भी लोग उतरे हैं। कवि असद जैदी निदा फाजली की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि निदा साहब ने जो समानांतर रेखा खींची है वह सही है। 70 के दशक में अमिताभ ने कई ऐसे फांसीवादी किरदार बड़े पर्दे पर निभाए जो गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले थे, और ऐसे किरदारों को नायक बनाकर दर्शकों के बीच लाया जा रहा था। ये आज के आतंकवाद की तरह ही थे। वरिष्ठ साहित्यकार असगर वजाहत को निदा फाजली की तुलना बिल्कुल गले से नहीं उतरी है। उन्होंने सहमति जताई है कि ज्ञान रंजन की तुलना अमिताभ बच्चन से नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके आगे जब वो बढ़ते हैं कि अमिताभ बच्चन क्या हैं, हम हरगिज नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते कि अमिताभ बच्चन जो है वो किसी के बनाए हुए हैं। अमिताभ बच्चन स्वयं के बने हुए हैं। इस पूरी बहस पर अभी तक अमिताभ बच्चन ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। न्यूज आपको रखे।